नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल जानकारी के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक पौधा के बारे में बताऊंगा जिसके मदद आप बड़े से बड़े बीमारी को यूं ही ठीक कर सकते हैं। एवं इस पौधे का धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े दुख, तकलीफ, परेशानी एवं गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पौधे एक है लेकिन इनके मिलने वाले फायदे अनेक है। दोस्तों, इस प्रकार के जानकारी YouTube चैनल के माध्यम से आम जन तक पहुंचने का प्रयास में लेगे है। दोस्तों, तिल के मोदक बड़े चाव से खाए जाते हैं। रंग भेद से तिल 3 प्रकार का होता है, श्वेत, लाल एवं काला। आयुर्वेद में औषधि के रूप में काले तिलों से प्राप्त तेल अधिक उत्तम समझा जाता है। भारतवर्ष में तिल की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। तिल बीज एवं तिल का तेल भारतवर्ष के प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य है। आजकल अधिकांश लोग पतंजलि तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तिल सीधा 30 से 60 सेंटीमीटर तीखे मेहक वाला शाखी अथवा अशाखित शाकीय पौधा है। इसका तना सूक्ष्म अथवा रोम वाला, ऊपरी भाग की शाखाएं एवं तना चतुष्कोण एवं खांचा युक्त होती है। इस पौधे पर जगह स्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। इसके पत्ते बड़े, पतले, कोमल, रोम युक्त। ऊपर के तरफ के पत्ते कुछ लंबे होते हैं और 6 से 15 सेंटीमीटर लंबे एवं 3 से 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसके फूल बैंगनी, गुलाबी अथवा सफेद बैंगनी रंग के पीले रंग के चिन्हों से युक्त होते हैं। इसकी फली 2 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 6 मिमी चौड़ी, रोमस, सीधी, चतुष्कोण तथा 4 खांच युक्त होती है। तिल के बीज अनेक 5 से 3 मिमी लंबे, 1 से 5 मिमी चौड़े, चिकने भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। इसका पुष्प काल एवं फल काल अगस्त से अक्टूबर तक होता है। तिल प्रकृति से तीखी, मधुर, भारी, स्वादिष्ट, स्निग्ध, गर्म तासीर की, कफ तथा पित्त को कम करने वाली, बलदार बालों के लिए हितकारी, स्पर्श में शीतल, त्वचा के लिए लाभकारी, दूध को बढ़ाने वाली, घाव भरने में लाभकारी, दांतों को उत्तम करने वाली, मूत्र का प्रवाह कम करने वाली होती है। कृष्ण तिल सर्वोत्तम व वीर्य या अंदर शक्ति बढ़ाने वाली होती है। सफेद तिल मध्यम तथा लाल तिल हीन गुण वाले होते हैं। कृष्ण तिल, काली तिल श्रेष्ठ होते हैं। सफेद तिल मध, यम, अन्य तिल से कम गुणी होता है। तिल तेल मधुर, पित्तकाक, सामक, सूक्ष्म, गर्म, स्निग्ध, पथे तथा तीखा होता है। तिल का पेस्ट मधुर, रुचिकाक, बलकाक तथा पुष्टिकाक होता है। तिल पिंक, मधुर, रुचिकाक, तीक्ष्ण, रक्तपित्त, नाक कान से खून बहना तथा आंख संबंधी रोगों को उत्पन्न करने वाली, रूखी, कड़वी, पुष्टिकाक, बलकाक, कफवात को कम करने वाली तथा प्रमेह या डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायक होती है। आयुर्वेद में मुख्यतः सफेद व काले तिलों का वर्णन किया गया है, परंतु वानस्पतिक शास्त्र के अनुसार सफेद व काली तिल का एक ही नाम मिलता है। आयुर्वेदा अनुसार दोनों के गुण व औषधीय प्रयोग अलग अलग माने गए हैं। सफेद की तुलना में काले तिल को औषधीय उपयोग हेतु अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, तिल का वानस्पतिक नाम सिसम इंडिकम है और इसको अंग्रेजी में सीसम जिंजल कहते हैं। इसके अलावा तिल को भारत के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, हिंदी तिल तिल तिली कहते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में भी लिखे तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, तिल किन किन बीमारियों में कैसे फायदा पहुंचाती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला है बाल झड़ने को रोकने के लिए। दोस्तों, आज के प्रदूषण और असंतुलित जीवन यापन का फल है बालों की समस्याएं। बालों का झड़ना, असमय सफेद बाल होना, गंजापन, रूसी की समस्या आदि ऐसी समस्याएं हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल इन बीमारियों में बहुत फायदेमंद साबित होता है। तिल की जड़ और पत्ते का काढ़ा बनाकर काढ़े से बाल धोने से बाल सफेद नहीं होते। काले तिल के तेल को शुद्ध अवस्था में बालों में लगाने से बाल असमय सफेद नहीं होते। प्रतिदिन सिर में तेल की मालिश करने से बाल सदैव मुलायम, काले और घने रहते हैं। तिल के फूल तथा गोक्षुर को बराबर लेकर घी तथा मधु में पीसकर सिर पर लेप करने से बालों का डन तथा रूसी दूर होती है। समान मात्रा में आंवला, काला तिल, कमल, केसर तथा मुलेठी के चूर्ण में मधु मिलाकर सिर पर लेप करने से बाल लंबे तथा काले होते हैं। दूसरा, इसका आयुर्वेदिक इलाज है सूर्यावर्त में। दोस्तों, ट्राइजेन न्यूरोल नामक बीमारी में जबड़े से कान की तरफ जो ट्राइजमिनल नर्व होता है उसमें में तेज दर्द होता है। इस कंडीशन को न्यूरोल या कहते हैं। इसके लिए दूध से तिल को पीसकर वेदना युक्त स्थान का स्वेदन करने से या मस्तक पर लगाने से सूर्यावर्त नामक सिर दर्द में लाभ होता है। तिल के पत्तों को सिरके या पानी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से सिर दर्द कम होता है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है आँख संबंधी बीमारी में। आँख संबंधी बीमारियों जैसे सामान्य आँख में दर्द, रतौंधी, आँख लाल होना आदि इन सब तरह के समस्याओं में तिल से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है।
तिल फूलों पर शरद रथ में पड़ी ओस की बूंदों को मलमल के कपड़े या किसी और प्रकार से उठाकर शीशी में भरकर रख ले। इन ओस कणों को आँख में डालने से लाभ होता है। काले तिलों का काढ़ा बनाकर आंखों को धोने से नेत्र संबंधी रोगों से राहत मिलती है। 80 तिल के फूल, 60 पिपली, 50 चमेली के फूल तथा 16 काली मिर्च को जल से पीसकर बत्ती जैसा बनाकर घिसकर काजल जैसा लगाने से मोतियाबिंद आदि आँख संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। तिल का तेल, पतंजलि भेड़ा तेल, भृंगराज रस तथा विजयसार काढ़ा को मिलाकर लोहे की कड़ाही में तेल पकाने के बाद प्रतिदिन 1 से 2 बूंद नाक से लेने से देखने की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक उपचार है। दंत रोग में शरीर पर तिल के फायदे तो होते ही है, साथ में तिल दांतों के लिए भी हितकर है। प्रतिदिन 25 ग्राम तिलों को चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मुंह में तिल को भरकर 5 से 10 मिनट रखने से पायरिया में लाभ होता है तथा दांत मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसका पांचवा है खांसी में अगर मौसम बदलने पर आपको बार बार खांसी होती है तो तिल का सेवन इस तरह से करने आराम मिलेगा। तिल के 30 से 40 मिलीलीटर काढ़े में 2 चम्मच शक्कर डालकर पने से खांसी में लाभ होता है। तिल और मिश्री को उबालकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है। दोस्तों, इसका छठा फायदा है दस्त से खून आना। अगर मसालेदार या पैकेज्ड फूड खाने के कारण संक्रमण हो गया है और मल के साथ खून आ रहा है तो तिल का घरेलू नुस्खा फायदा पहुंचा सकता है। तिलों के 5 ग्राम चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर बकरी के 4 गुने दूध के साथ सेवन करने से रक्तासार में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है आमातिसार या पेचिश में अगर खानपान में गड़बड़ी या किसी बीमारी उपद्रव के तौर पर पेचिश हो गया है तो तिल के पत्तों को पानी में भिगोने से पानी में लुआ आ जाता है। यह लुआ को पिलाने से विसूचिका या हैजा अतिसार या दस्त, आमा अतिसार या पेचिश, प्रतिश और मूत्र संबंधी रोगों में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक उपचार है अर्श या पाय में अगर आपको पाइल्स की बीमारी है और आप यदि अगर खानपान में अनियमितता करते हैं तो पाइल्स की बीमारी और भी आरेज सकती है। एल उसमें तिल का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तिल को जल के साथ पीसकर मक्खन के साथ दिन में 3 बार भोजन से 1 घंटा पहले खाने से अर्श में लाभ होता है तथा रक्त का निकलना बंद हो जाता है। तिल को पीसकर गर्म कर पोटली जैसा बांधने से अर्श में लाभ होता है। पतंजलि तिल के तेल की बस्ती देने से अर्श में लाभ होता है। दोस्तों, हमारे भारत भूमि चमत्कारों से भरे है। हमारे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माने जाते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति है जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज और सुसैन वैद्य है। दोस्तों, आज के वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घर का वैद्य बन सकते हो। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, यह कैंसर, बीपी जैसे भयानक बीमारी का रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गिले के बारे में। पतंजलि कंपनी में इसके आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं जिसका नाम गिले घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाया जाने वाला गिलय या टीनोस्पोरा एक पर्णपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि प्रणाली में अनेक उपचारों एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की क्षमता होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिले को अमृत कहा जाता है जिसका अर्थ अमरता अर्थात न मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिले मदद करता था और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिले सेहत के लिए अमृत समान है। गिलय अर्थात अमृता के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गिलय को ज्वर बुखार की सर्वोत्तम और औषधि माना गया है। गिलय के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलय के अधिकतर औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलय की बेल देखी हो लेकिन जानकारी के अभाव में गिलय की पहचान नहीं कर पाए हो। गिलय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती है।
जैसा कि हमने पहले बताया है, गिले के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिले के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिले के प्रयोग से बढ़ा इम्यूनिटी। दोस्तों, गिले का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिले में एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिले गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों फ्री रेडिक को भी बाहर निकालता है। इन सब के अलावा गिले बैक्टीरिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिले का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिले का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वर नाशक है, इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिले के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिले के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए 999 आयुर्वेदिक दवाओं में गिले का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। दोस्तों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से ले अच्छे परिणाम के लिए गिले का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है। अनमोल जानकारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में बने बेल की आइकन को दबा ले जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मधुमेह से पीड़ित है तो गिले निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिले एक हाइपोग्लाइसिन के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिले का जूस पीना चाहिए। गिले को एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिले अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिले की जड़ और फूल से तैयार 5 मैल गिले के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिले को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी, हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिले। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिले का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातरोग, गठिया से पीड़ित है तो आपको गिले का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिले गाउट को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रूमेटिक गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके यह जानकारी हम अपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद अवश्य लिखना, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप तुरंत गिले का सेवन शुरू कर दे। पुरुषों के लिए भी गिले एक वरदान है, क्योंकि गिले एक कामोद्दीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है जिसके स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। दोस्तों, गिले नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्म के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिले को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिले को पानी में उबाले, उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, गिले उम्र बढ़ने के लक्षणों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है जो कि काले धब्बे, मुहासे, बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्ज्वल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाया, मुहासे, काले धब्बों पर गिले के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं।
गिले के अन्य फायदे। दोस्तों, गिले त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। गिलोय कब्ज के इलाज के लिए गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। गिले के पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ के साथ मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी पीलिया ठीक होता है। गिले के तने को उबालकर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से उल्टी से राहत मिलती है। गिले के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। गिले के रस के सेवन से शरीर में खून की कमी एनीमिया दूर होती है। शरीर में जलन से राहत के लिए गिले के रस को नीम के पत्तों और आंवला को मिलाकर काढ़ा बना ले और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलोय का रस पीना पेट के कीड़ों के इलाज में उपयोगी है। सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। जो लोग बीमारी से ग्रसित है, इस वीडियो को देखें तो उन्हें काफी लाभ मिल जाए तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।